नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीसीसीएसए सेक्शन के बारे में कि बोर्ड में वीसीसीएसए सेक्शन का रोल क्या होता है। तो उसके लिए हम इस वीसीसीएसए के डायग्राम को देखेंगे। अब वीसीसीएसए होता किस लिए, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वीसीसीएसए सेक्शन होता किस लिए है। अगर मैं आपको बताऊं तो वीसीसीएसए सेक्शन सीपीयू को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? वीसीसीएसए सेक्शन सीपीयू को आइडेंटिफाई करता है। कई बार क्या होता है, अगर मैं आपको कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बोर्ड में जितने भी कॉइल लगे होते हैं, बोर्ड में हमारे जितने भी कॉइल लगे होते हैं, सभी कॉइल पर सभी कॉइलों को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। और वीआरएम वोल्टेज नहीं बन रहा होता है, सभी वोल्टेज को हम चेक करते हैं और वीआरएम का वोल्टेज जो है नहीं बन रहा होता है। लेकिन वीआरएम से ऑन होने से पहले वीआरएम से ऑन होने से पहले जो ऑन होता है वो हमारा ये वीसीसीएसए का सेक्शन जो है ऑन होता है। इस सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि ये सेक्शन हो सकता है, ये सेक्शन जो है इसमें मोसफेट का जो सप्लाई, इसमें मोसफेट लगा हो भी सकता है और मोसफेट नहीं भी लगा हो सकता है। यहाँ मैंने मोसफेट लगा दिया है, किसी किसी बोर्ड में मोसफेट नहीं भी लगा हो सकता है। अब क्या है, और इस सेक्शन में जो है आईसी, कैपेसिटर और ये आपका कोयल लगे होते हैं, जैसे कि आप ये आउटपुट कोयल इसकी देख रहे होंगे। आई होप कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो थोड़ा आपकी समझ में आ रही होंगी। वीसीसीएसए का जो सप्लाई आउट होता है, वीसीसीएसए का जो सप्लाई आउट होता है वो आउट होता है, कितना आउट होता है? 0.8 टू 1.2 वोल्टेज जो है वीसीसीएसए का वोल्टेज जो है आउट हमारा होता है। और ये हमारा सीपीयू सॉकेट पर जाता है। कहाँ जाता है ये वीसीएसए का वोल्टेज? सीपीयू के सॉकेट पर जाता है। कई बार क्या होता है कि जो सीपीयू बोर्ड में सपोर्ट नहीं करता, मैंने आपको पहले बताया कि जो वीसीएसए का सेक्शन होता है वो सीपीयू को आइडेंटिफाई करता है। अब कई बार क्या होता है कि जो सीपीयू बोर्ड में सपोर्ट नहीं होता है, हम उस बोर्ड को सपोर्ट नहीं होता वो भी सीपीयू जो है हम बोर्ड में लगा देते हैं, तो वो सीपीयू लग तो जाता है पर डिस्प्ले नहीं आता है। अब जानना यह है कि डिस्प्ले क्यों नहीं आता है, क्योंकि वीसीसीएसए का काम होता है सीपीयू को आइडेंटिफाई करना। क्या होता है सीपीयू का काम? सीपीयू का काम, वीसीसीएसए का काम होता है सीपीयू को आइडेंटिफाई करना। ये सीपीयू को आइडेंटिफाई करता है। जो सीपीयू बोर्ड में जो सीपीयू इस बोर्ड में जो भी बोर्ड है उस बोर्ड में सपोर्ट एबल होगा। क्या होगा? सपोर्ट एबल है तो वो सीपीयू बोर्ड में लगा, सपोर्ट एबल है और वो सीपीयू बोर्ड में जो है लगा हुआ है या नहीं। जो मतलब सीपीयू बोर्ड को जिस सीपीयू की जरूरत है वो सीपीयू बोर्ड में लगा हुआ है या नहीं,
ये आइडेंटिफाई करता है VCC/SA का सेक्शन। अब कई बार देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम CPU को लगाते हैं लेकिन CPU का कोर वोल्टेज बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब हम CPU को लगाते हैं तो CPU का कोर वोल्टेज बनना बंद हो जाता है, हम इसे CPU का कोर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, जो CPU से निकलता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि अब बात यह है कि सीपीयू का कोर वोल्टेज बनना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? जब मैंने आपको क्या बताया, अगर सीपीयू बोर्ड के अनुसार सपोर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, VCC/SA का जो सेक्शन होता है, सेक्शन अप नहीं होता है। VCC/SA का सेक्शन अप नहीं होगा अगर सीपीयू बोर्ड के अनुसार सुटेबल नहीं होगा, सपोर्टेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, VCC/SA का सेक्शन अप नहीं होगा, जिस वजह से VRM सेक्शन को ऑफ कर देगा। ये VCC/SA सेक्शन अप नहीं होगा अगर CPU सपोर्टेबल नहीं होगा, और ये अप नहीं होगा तो VRM सेक्शन ऑन नहीं हो, VRM सेक्शन को ऑफ कर देगा। क्या? VCC/SA सेक्शन VRM सेक्शन को ऑफ कर देता है। और VCC/SA का जो सेक्शन होता है, ये CPU को मैंने बताया आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? VCC/SA सेक्शन का काम क्या होता है, CPU को आइडेंटिफाई करना होता है। अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक चलते हैं, मैं आपको ये बेसिक बात मैं इस बोर्ड पे ले जाने से पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये मैं जो पहले बातें बताता हूँ, इन बातों को थोड़ा मेरे ध्यान से सुनिएगा, कि जिससे कि ये सर्किट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब सीपीयू को जैसे ही लगता है तो ये VCC/SA को जैसे ही मतलब जो है सीपीयू को जैसे ही लगाते हैं, जैसे ही हम सीपीयू को लैपटॉप में लगाते हैं, तो ये VCC/SA का जो कोर वोल्टेज है ये 1.82 वोल्टेज जो है ये बनता है। अगर ये VCC/SA का जो वोल्टेज है, ये सिग्नल VCC/SA की आईसी को दे देगा। क्या कर देगा? सॉरी, अगर VCC/SA का वोल्टेज सीपीयू के अकॉर्डिंग, अगर VCC/SA का वोल्टेज सीपीयू के अकॉर्डिंग सही होगा तो क्या होगा, वोल्टेज हमारा ये वोल्टेज बनेगा। अब सेकंड बात पे आते हैं, अगर ये VCC/SA का वोल्टेज सीपीयू के अकॉर्डिंग जो है VCC/SA का यानी कि जो ये है हमारा, तो अगर मैंने बताया कि अगर ये इसके अकॉर्डिंग सही होगा, सीपीयू के अकॉर्डिंग सही होगा, तो सीपीयू से क्या होगा, एक VID का सिग्नल आउट होगा। क्या होगा? सीपीयू से VID का एक सिग्नल आउट होगा। आपको समझ में आ रही होगी। तो सीपीयू VID, ये दो सिग्नल भी हो सकते हैं, VID और एक VID1 के नाम से, ये दो सिग्नल भी VCC/SA की आईसी को दे देता है। यहाँ से जैसे ही वोल्टेज बनेगा तो ये इस वोल्टेज को दे देगा। जैसे ही VCC/SA की आईसी पर VID के नाम से ये एक सिग्नल भी जा सकता है, और ये VID के नाम से दो सिग्नल भी इस जो VCC/SA की आईसी है, इस आईसी को जा सकते हैं। ठीक है, मतलब सिग्नल आते हैं। तो फिर जैसे ही VID का सिग्नल जो है इसको आता है, मैं अभी पॉइंट
अभी मैं इस सर्किट पर नहीं ले जा रहा हूँ, सर्किट से पहले की जो कॉमन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही VID के नाम से सिग्नल, तो फिर VCCS से IC समझ जाती है कि जो है जैसे ही ये यहां से क्या होता है, यहां से जैसे ही VID, जैसे ही VID का सिग्नल आउट होता है और IC पर जाता है, तो VCSA की IC समझ जाती है कि CPU जो है हमारा प्रॉपर तरीके से ओके है। उसके बाद VCCSA की IC जो है क्या करती है, P गुड का सिग्नल आउट करती है। क्या करती है, P गुड का सिग्नल आउट करती है और ये सिग्नल कहाँ जाता है, आयो पर जाता है। उसके बाद ये P गुड का सिग्नल आयो पर जाता है और आयो चिप, फिर आयो चिप क्या करती है, VR ऑन का सिग्नल, आयो चिप से फिर VR ऑन के नाम से एक सिग्नल निकलता है। किसके नाम से, VR ऑन के नाम से एक सिग्नल निकलता है और ये आयो चिप से और उसके बाद जो है, उसके बाद VRM वोल्टेज बनता है। जब ये इस पर चला जाता है VCSA की IC पर, तो फिर VRM IC जो होती है, तो आयो चिप से VR ऑन का सिग्नल निकलता है और उसके बाद VRM का क्या बनता है, वोल्टेज बनता है, तब जाकर के बोर्ड में डिस्प्ले आता है। उसके बाद जब ये जो है आयो चिप से ये मतलब CPU से इस पर VID का सिग्नल आएगा। जैसे ही इस पर VID का सिग्नल आएगा तो इससे फिर एक P गुड आउट होगा और P गुड जो है ये आयो पर जाएगा। आयो चिप से VR ऑन का सिग्नल निकलता है। उसके बाद VRM IC को क्या करता है, वोल्टेज, VRM का वोल्टेज बनाता है, तब जाकर के बोर्ड में डिस्प्ले आता है। आपको एक एक बात ध्यान से सुनिए। लेकिन अब जो है कुछ जो SOC के बोर्ड में अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी किसी बोर्ड में VCCSA का सेक्शन नहीं होता है। उसमें इस टाइप के बोर्ड में क्या होता है, उसमें इस टाइप के बोर्ड में क्या कर दिया जाता है कि जो PCS वोल्टेज होता है, जो हमारा PCS वोल्टेज होता है 1.5 वोल्टेज जो होता है हमारा, उसको जो है 1.5 वोल्टेज उसी के साथ जो है, जो हमारा PCS का 1.5 वोल्टेज होता है उसी के साथ जो हमारा VCCSA का वोल्टेज जो है, ये सेक्शन जो है उसी में मर्ज कर दिया जाता है। या VRM के साथ भी VCSA सेक्शन को मर्ज कर दिया जाता है। या तो जिस बोर्ड में अगर नहीं होगा तो या तो PCH सेक्शन की जो 1.5 वोल्टेज रहती है उसमें VCSA को मर्ज आपको मिलेगा, या VRM वोल्टेज में आपको VCCSA की वोल्टेज जो है ये सेक्शन उसमें मर्ज मिलेगा। अब VCSA की कहानी को खत्म कर दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप में जो है अब VCSA की कहानी को जो है खत्म कर दिया गया है। या तो PCH की 1.5 वोल्ट में मर्ज कर दिया गया है या VRM वोल्टेज में इसको मर्ज कर दिया गया है। लेकिन उसमें भी VCSA को अब जिसमें मर्ज कर दिया गया है, लेकिन जब हम उसमें भी स्कीमेटिक में जब हम VCSA को जो है सर्च करेंगे तो इजीली हमें जो है स्कीमेटिक में दिखा देगा। तो अब हम देखेंगे कि VCCSA का, अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि VCCSA का सर्किट किस तरीके से काम करता है। अब ये देखना है हमें कि ये जो सर्किट है अब ये किस तरीके से काम करता है। चलते हैं गो टू पॉइंट। सबसे पहले हम इस पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इस पर IC पर, इसकी IC पर सबसे पहले हम VCC को देखेंगे नंबर 1 पर। अब ये VCC का जो वोल्टेज है ये हमें या तो 5 वोल्ट VS मिल सकता है
या 19 वोल्ट PR से B प्लस 19 वोल्ट इस पर VCC ऐसे की IC पर आ सकते हैं, और मैं इन दोनों में से कोई सा एक जो हमें इस पर VCC की सप्लाई देखने को मिलेगा। अब सेकंड नंबर पर हम इसकी बात करते हैं। दूसरे नंबर पर हम अगर बात करें तो क्या होता है कि VCCS से इस पर जो है मतलब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो इस पर एक इनेबल का सिग्नल आएगा। अब जैसे ही आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, इधर सप्लाई इसको मिल गई, इसको आईसी को इधर इनेबल का सिग्नल मिल जाता है। अब जैसे ही ये इनेबल का सिग्नल इस आईसी को मिला तो तीसरे नंबर पर इसने क्या किया कि इस गेट का गेट जो है आईसी को रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो आईसी ने इस अपर जो ये मोसफेट लगा है इसका गेट इनेबल कर दिया। अब जैसे ही इसने इसका गेट इनेबल किया तो इसने स्विचिंग की और स्विचिंग करके सोर्स ड्रेन की तरफ यहाँ इस पर आ गया सपोर्टिंग मोसफेट पर। ये सपोर्टिंग मोसफेट होता है सर्किट के बचाव के लिए। अब चौथे नंबर पर जैसे ही यहाँ वोल्टेज आती है तो यहाँ ये फेस, ये हमारा जो है ये फेस की वोल्ट, इस पर भी ये फेस का सिग्नल चला जाता है, और यहाँ पर हमारा इस जैसे ही फेस पर जाता है तो हमारा इस साइड बूट पर 5 वोल्ट सप्लाई बन जाता है बूट पर। ठीक है, चौथे नंबर पर ये बूट की सप्लाई हमें देखने को मिलेगा। तो पांचवें नंबर पर क्या है कि इसका भी गेट जो है इनेबल हो गया। जैसे ही इस पर बूट कर गया और ये इस पे आएगा तो ये आईसी क्या करेगी, जैसे ही इसके ड्रेन पर आएगा तो आईसी समझ जाएगी कि इस पर वोल्टेज जो है पहुंच चुकी है। फिर ये आईसी इस सपोर्टिंग मोसफेट का जो है गेट इनेबल करेगी, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी उसे ग्राउंड कर देगी। इतना काम यहां तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो जितनी वोल्टेज अब यहां से जैसे ही इनेबल मिला और ये इनेबल मिलते ही छठे नंबर पर क्या हुआ कि ये जो है आउट होकर के ये सीपीयू सॉकेट पर ये वोल्टेज VCSA का वोल्टेज जो है सीपीयू सॉकेट पर पहुंच जाता है। अब इससे पहले जैसे ही ये इस पर पहुंचता है तो यहाँ एक फीडबैक का सिग्नल लगा होता है, इसमें बीच में एक रजिस्टर भी लगा होता है। तो इसके माध्यम से फिर आईसी को ये पता चल जाता है कि जो हमारा सीपीयू है वो जो है प्रॉपर तरीके से मतलब उस पर वोल्टेज पहुंच चुकी है, और इधर से फिर वोल्टेज ये इस पर चला जाता है। ये वोल्टेज डिवाइडर यहाँ बना दिया जाता है, जब फीडबैक के जरिए ये डिवाइडर इस पर बना दिया जाता है। अब सेकंड में बात करूं तो 8वें नंबर पर ही ये जैसे ही सीपीयू पर आता है, जैसे ही VCCS सीपीयू पर आता है तो उसी टाइम आने के बाद जैसे ही डायरेक्ट आता है तो सीपीयू क्या करता है, जस्ट बाद VID का सिग्नल आउट करता है सीपीयू और ये आईसी को दे देता है, क्योंकि ये सारा सर्किट जो है ओके है, फीडबैक का सिग्नल ने बता दिया है कि सब सही है। उसके बाद से VID का सिग्नल इसको जो है आईसी को दे देता है। अब जैसे ही आईसी को ये सिग्नल VID का सिग्नल जाता है तो आईसी से एक पी गुड का सिग्नल आउट होता है। किसका? पी गुड का सिग्नल ये आउट होता है, और ये सिग्नल जो है कहाँ जाता है, ये सिग्नल हमारा आयो पर जाता है। किस पर जाता है ये सिग्नल हमारा? आयो पर जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो VID का जो सिग्नल है, VID का सिग्नल जो है पिन, VID का जो पिन है मिसमैच होने से आईसी को ये पता चल जाता है कि सपोर्टेबल जो है नहीं, सपोर्टेबल नहीं है, और इस वजह से VCSA की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, यहाँ ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि अगर VID का जो पिन है वो मिसमैच होगा। ठीक है, अब जिस वजह से VCSA का पी गुड, जिस वजह से VCCSA का पी गुड आउट
नहीं होता है और पी गुड आउट नहीं होता है तो वीआरएम सेक्शन की आईसी को इनेबल सिग्नल नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? अगर इसका पी गुड आउट वीआरएम ये आईओ को जाता है, मतलब ये वीआरएम को जाता है, तो उससे फिर वीआरएम का क्या होगा? अगर ये पी गुड आउट नहीं होगा, सबसे पहले ये जानना कि अगर ये पी गुड आउट नहीं होगा तो ये आईओ पर नहीं जाएगा और वीआरएम का सेक्शन, वीआरएम के सेक्शन पे इनेबल सिग्नल भी नहीं मिलता है, क्योंकि वीसीसीएसए का जो पी गुड होता है होकर वीआरएम की आईसी को इनेबल बनता है। जो इससे वीसीसीएसए की आईसी से जो पी गुड निकलता है वो सही मायने में देखा जाए तो वीआरएम आईसी के लिए वो इनेबल सिग्नल बनता है। अब आते हैं इसके बाद हम आते हैं जो है वीसीएसए की आईसी पर वीआईडी का सिग्नल। अब ये वीआईडी का सिग्नल इस पर आ गया, मैंने आपको बता ही दिया है। अब जैसे ही पी गुड का, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आईओ पर गया, अब जैसे ही ये वाला, अब मैं इस पे पहुंचने वाला हूँ, ये जैसे ही इस पर पहुंचा तो फिर क्या होता है 9वें नंबर पर इसमें मैं, तो ये आईसी जो है पी गुड का सिग्नल आउट करती है, ये आईओ पर जाकर आईओ पर जाता है। तो आईओ क्या करता है, आईओ क्या करता है, तो वी आर ऑन के नाम से एक सिग्नल जो है आउट होता है, इससे आईओ से जो है वी आर ऑन यानी वीआरएम इनेबल का सिग्नल जो है होता है, आउट होता है। जब वीआरएम आईसी को ये इनेबल का सिग्नल, भाई सीधी बात सुनिए कि ये आईओ को जाता है, किसको जाता है? आईओ को जाता है। तो आईओ क्या करता है, जैसे ही पी गुड का सिग्नल आईओ पर जाता है तो आईओ क्या करता है, एक वी आर ऑन के नाम से एक सिग्नल क्या करता है, वो रिलीज करता है, यानी वीआरएम इनेबल सिग्नल जिसे हम बोलते हैं। जब वीआरएम आईसी को ये इनेबल सिग्नल मिलता है, जब, ध्यान से सुनिएगा, जब वीआरएम आईसी को ये इनेबल सिग्नल जो है मिलता है, इनेबल सिग्नल मिलने के बाद वीआरएम सेक्शन का कोर वोल्टेज जो है बनता है। अब आपको, आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात करें तो ये था हमारा वीसीएसए का सेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप में जो है होता है। बट अब जो लेटेस्ट बोर्ड यानी लेटेस्ट लैपटॉप जो आ रहे हैं पीसीएच का, जो अब उनमें क्या कर दिया गया है, पीसीएच का जो 1.5 वोल्टेज होता है उसमें मर्ज कर दिया है, या कर दिया जाता है, या वीआरएम सेक्शन में इसको जो है वीसीसीएसए को मर्ज कर दिया जाता है, जिस वजह से वीसीएसए का सेक्शन सभी लैपटॉप में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर वीसीसीएसए सेक्शन की इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले डेड प्रॉब्लम यानी लैपटॉप जो है ऑन ही नहीं होगा। सेकंड, हम अगर बात करते हैं तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम, ज़्यादातर इस सेक्शन से जो है नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें इसमें प्रॉब्लम्स की, तो रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम, वीसीसीएसए के सेक्शन में, वीसीसीएसए के इस सेक्शन में जो है वोल्टेज नहीं बनेगा, तो लैपटॉप जो है, लैपटॉप ऑन तो होगा लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें वीडियो में बताया है, मतलब थोड़ी देर पहले ही इसमें मैंने आपको बताया था। अब इसमें तीसरी चौथी प्रॉब्लम एक और आती है, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग प्रॉब्लम। इस केस में क्या होता है, जो वीसीसीएसए वाली कोयल जो होती है, जो वीसीसीएसए वाली जो कोयल होती है, ये जो कोयल होती है, यदि ये ग्राउंड से बीप करने लगती है तो सीपीयू आपका शॉर्ट है, सीपीयू को चेंज कर देना है। अगर सीपीयू सॉकेट वाला है, अगर सीपीयू आपके बोर्ड में सीपीयू सॉकेट वाला है तो चेंज कर देना है, अदरवाइज सीपीयू एसओसी वाला है
तो रिवॉल्व जो है रिवॉल्व करना उसको पड़ेगा। आपको एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, हम इस VCCSA के सेक्शन को विदाउट स्कीमेटिक ट्रेसिंग नहीं कर सकते। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी होगी लीड स्विच, और ये अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।